सोनिया अभी तक शॉक में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। समीरा का वो अजनबी रेहान सिंघानिया था। जिस आदमी को ढूंढने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, वो आदमी उनके सामने था। समीरा के बच्चे का बाप उसके साथ ही था और उन दोनों को ही इस बात की भनक नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? अनुराग बाथरूम से कभी भी बाहर आ सकता था। अगर उसने उसे कमरे में ताक झांक करते देख लिया तो उसे जरूर शक हो जाएगा। ये सोचकर समीरा ने सारे पेपर्स वापस एनवेलप में डाल दिए। इस जल्दीबाजी में उसके हाथ से टेबल पर रखा हुआ फोन गिर गया। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए झुकी, अनुराग बाथरूम से बाहर आ गया। वो सोनिया को घूर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सोनिया बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके चेहरे से वो गिल्टी दिख रही थी। सोनिया ने उसे देखते ही अपना हाथ पीछे छिपाया, जो कि एक गलत मूव था। अब अनुराग की नजर सोनिया के हाथ पर पड़ी तो उसने अपना फोन देखा। सोनिया हड़बड़ाकर बोली, सॉरी अनुराग, गलती से तुम्हारा फोन गिर गया। अनुराग ने उसे गुस्से से देखा और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। फिर तुम मेरी चीजों को हाथ क्यों लगा रही थी? ये सुनकर सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम नहा रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही थी। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। जैसे ही सोनिया जाने के लिए मुड़ी, अनुराग ने उसे रोका और बोला, रुको, तुम किस लिए मेरे कमरे में आई थी? मुझे बताओ। सोनिया बोली, तुम आज ही विदेश से लौटे थे और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मिलने चली आई। सोनिया अनुराग के सामने ज्यादा नहीं बोलती थी। अनुराग का दिमाग बहुत तेज था। वो शक्ल देखकर ही समझ जाता था कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच। वो नहीं चाहती थी कि वो कभी उसका झूठ पकड़ ले। अनुराग ने कुछ नहीं कहा और टेबल पर देखा। उसकी नजर एनवेलप पर पड़ी जो पहले से खुला हुआ था। उसने सोनिया से कड़क आवाज में पूछा, क्या तुमने ये एनवेलप खोला था? सोनिया फौरन बोली, नहीं नहीं, भला तुमसे पूछे बिना मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो बस फोन गलती से गिर गया था। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा। सोनिया घबरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ गया हो कि वो झूठ बोल रही थी। उसने पूछा, अनुराग, क्या ये जरूरी पेपर्स हैं? अनुराग बोला, क्या तुम ये पेपर्स नहीं देखना चाहती? सोनिया बोली, नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कल देख लूंगी, तुम भी आराम कर लो। ये कहकर वो सीधे वहां से भाग गई। अनुराग ने उसे जाते हुए देखा, फिर उस एनवेलप से पेपर्स निकालकर उन पर एक नजर डाली और टेबल पर फेंक दिए। थोड़ी देर बाद उसे कुछ ख्याल आया और उसने एक फोटो निकाली। वो समीरा की फोटो थी। आखिर ये है कौन? ये उसकी तरह क्यों दिखती है? उस दिन जब समीरा घर पहुंची तो उसने सबसे पहले वीना का कोट धोकर डाला। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसने सबसे पहले उसे कोट वापस किया। वीना ने उसे घूरकर देखा और बोली, ये मत सोचना कि ये कोट देकर मैंने तुम्हारी कोई मदद की थी। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें फटे कपड़ों में देखकर रेहान सर पर कोई शक करे। समीरा बोली, बेशक, मैं समझती हूँ। समीरा मुस्कुराकर बोली, तुम चाहे नाराज होने का कितना भी झूठा दिखावा कर लो, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और ये कोट देने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वीना बोली, ठीक है, लेकिन मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। जब समीरा वहां से वापस लौट रही थी तो लिफ्ट में उसकी मुलाकात रेहान से हुई, जो अपने ऑफिस में जा रहा था। उनकी नजरें मिली और देखते ही रेहान ने अपना मुंह फेर लिया। रेहान ने उससे बिल्कुल बात नहीं की। समीरा भी चुपचाप खड़ी रही। नकुल उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, समीरा मैडम। नकुल दोनों का बिहेवियर नोटिस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है। वो सोच रहा था कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया। कल जब वो दोनों होटल में मिले थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। नकुल समझ नहीं पा रहा था कि किससे बात करे और किससे नहीं। जाहिर था कि अगर वो समीरा से बात करेगा तो रेहान तो उसे कच्चा ही जवा जाएगा। जल्दी ही वो अपने फ्लोर पर पहुंच गए। इससे पहले कि नकुल कुछ कहता, रेहान खुद अपनी व्हीलचेयर को पुश करके लिफ्ट से बाहर निकल गया। उसने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं। समीरा भी उसे जाते हुए देखकर उदास थी। नकुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, क्या बात है मैम, कल दोपहर तक तो आप लोगों के बीच सब ठीक था, फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं? जब समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो नकुल ने गहरी सांस भरी और चुपचाप रेहान के पीछे चला गया। समीरा अपने कैबिन में वापस आ गई और काम में बिजी हो गई।
लेकिन वो रेहान के बारे में ही सोच रही थी। शायद अब वो उससे और ज्यादा नफरत करने लगा होगा। कम से कम उसने अपने दिल की बातें उससे कही तो सही। फिर वो क्यों इतना सोच रही है? काम पर ध्यान दो समीरा। जब वो लंच कर रही थी तो उसे सोनिया का मैसेज आया जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। उसने लिखा था कि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। समीरा को याद आया कि पिछले दिन लंच पर अनुराग के साथ क्या हुआ था। अनुराग विदेश से वापस लौटा था, इसका मतलब उसे उस अजनबी के बारे में पता चल गया था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे नहीं जानना कि वो आदमी कौन है। ये सोचकर समीरा ने सोनिया को मैसेज किया कि वो बिजी है और उसके पास अभी मिलने का वक्त नहीं है। सोनिया बोली, ठीक है फिर हम 2 दिन बाद मिलते हैं। सोनिया खुद समीरा को सच बताना नहीं चाहती थी। अच्छा है कि उसे 2 दिन सोचने के लिए मिल गए। अब कम से कम वो ये सोच सकती थी कि समीरा को क्या बताना है। सोनिया ने ये सोचकर चैन की सांस ली। भले ही वो सच जानती हो, लेकिन उसे अनुराग के सामने अनजान बनने का नाटक करना होगा। ये सोचकर सोनिया तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल गई। जैसे ही समीरा ने फोन बैग में रखा, वीना उसके पास की सीट पर बैठ गई। वो बोली, तुम यहाँ हो? तुम्हें इतनी भीड़ में ढूंढना कितना आसान है। समीरा उसे देखकर हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्यों? क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती? वैसे भी कैंटीन में कोई सीट खाली नहीं थी और तुम्हारे साथ कोई बैठा नहीं था। जब से तुम्हारी उन लड़कियों के साथ लड़ाई हुई है, सब तुमसे दूर रहते हैं ना? वीना की आवाज बहुत गुस्से भरी थी, जैसे वो भी समीरा को गलत समझती हो। समीरा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सब मुझसे डरते हैं, फिर तुम मेरे पास क्यों बैठना चाहती हो? वीना बोली, क्योंकि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वीना ने आसपास देखा और फिर धीरे से बोली, सच बताओ, क्या उस दिन तुमने लड़ाई शुरू की थी? समीरा ने बोला, नहीं। वीना हैरान थी। वो बोली, क्या तुम सच बोल रही हो? समीरा चिढ़कर बोली, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वीना गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इसका मतलब उन्होंने लड़ाई शुरू की। समीरा बोली, हाँ, और उन्होंने मेरे ऊपर खाना भी फेंका। वीना बोली, इसका मतलब तुम अपना बचाव कर रही थी। मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूं। तुमने अच्छा जवाब दिया उन्हें। समीरा बोली, क्या तुम्हें मैं गलत नहीं लगी? मैं पहले तुम्हें गलत सोचती थी क्योंकि मुझे सच पता नहीं था, लेकिन अब नहीं। अगली बार वो लोग कुछ फालतू बातें करें तो उनको अच्छे से पीट देना। फिर वो धीरे से बोली, किसी को बताना मत कि मैं ऐसा बोल रही थी। समीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। जाने से पहले वीना बोली, तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी, और ऊपर से तुम बहादुर भी हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? समीरा उसकी बात सुनकर दंग रह गई। दोस्त? क्या ये सच में हो रहा है? जब से उसने कंपनी ज्वाइन की थी, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। दोस्ती तो दूर की बात है, कोई उससे बात तक नहीं करता था। सबको लगता था कि उसका रेहान के साथ गलत रिश्ता है, जिसकी वजह से उसे ये नौकरी मिली है, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। लेकिन अब वीना उसकी दोस्त बनना चाहती थी। उसे सोच में डूबा देखकर वीना बोली, अरे तुम कहाँ खो गई? बताओ, तुम मेरी दोस्त बनोगी या नहीं? समीरा उसकी बात सुनकर बोली, मैं बस हैरान हूं क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। वीना ने हैरानी से पूछा, जब समीरा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अब ये मत कहना कि पूरी दुनिया में मैं अकेली हूं जो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। समीरा बोली, नहीं, एक और है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करती। उसके अलावा और कोई नहीं है। वीना बोली, आज से हम दोनों दोस्त हैं और मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। समीरा ये सुनकर इमोशनल हो गई। अचानक वीना उसके कान में बोली, लेकिन तुम सच बताओ, तुम रेहान सर से कैसे मिली? अब दोनों दोस्त बन चुके थे और सोनिया के अलावा समीरा वीना के साथ भी बात कर सकती थी। वीना मुंह पर बोलने वाली लड़की थी। वो जो दिल में आता था बोल देती थी, छिपाती नहीं थी, इसलिए उस पर विश्वास करना आसान था। ऑफिस के बाद दोनों डिनर के लिए साथ गए। वहां वीना ने उससे रेहान के बारे में पूछा। समीरा उसके सवालों से परेशान होकर बोली, जैसा तुम्हें और सबको लगता है, रेहान के साथ मेरा वैसा रिश्ता नहीं है। वीना बोली, इसका मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? ये सुनते ही समीरा का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोली, मैं जानती हूँ कि सब लोग ऑफिस में मुझे क्या समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। समीरा रेहान की बीवी थी।
भले ही उसे 6 महीने बाद घर छोड़कर जाना हो, लेकिन वो चाहती थी कि सब लोग उसे रेहान की बीवी के रूप में जाने। कम से कम तलाक के बाद भी वो एक्स वाइफ कहलाएगी। वीना बोली, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? समीरा बोली, नहीं, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूं और तुम गेस करना बंद करो। वीना बोली, ठीक है। जब समीरा घर पहुंची तो उसकी मुलाकात अभिजीत से हुई। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर समीरा अपने कमरे में आ गई। कमरे में घुसते ही समीरा ने देखा कि उसका कंबल जो वो जमीन पर बिछाती थी वहां से गायब था। जब उसे कंबल नहीं मिला तो वो रेहान के बेड पर रखा कंबल उठाने लगी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, वापस रखो उसे। रेहान बाथरूम से निकला ही था कि उसकी नजर समीरा पर पड़ी, जो उसके बेड से कंबल उठा रही थी। समीरा ने उसकी आवाज सुनकर मुड़कर देखा। रेहान वार्निंग देकर बोला, मेरा कंबल मत छुओ। समीरा बोली, तुमने मेरा कंबल फेंक दिया तो मैं तुम्हारे कंबल पर सोऊंगी। ये सुनकर रेहान चिढ़ गया और बोला, तुम अपनी औकात भूल गई हो शायद। इस घर की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। समीरा ये सुनकर चुप हो गई। समीरा ने गहरी सांस भरकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो रेहान?